जिस जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई है वहाँ धर्म का डर दिखाकर सत्ता में आने की कोशिश की है। 5 सालों से भी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की ही सरकार थी जनाब, है तब आपके विकास कार्य यहाँ नहीं पहुँचे। ग्राम प्रधानों में ग्राम प्रधान पति, ब्लॉक प्रमुख में ब्लॉक प्रमुख पति, जिला पंचायत में जिला पंचायत पति, यानी महिलाओं को एक मखौटा के रूप में उन लोगों ने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी, आप हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर फूट है, कांग्रेस के भीतर कोई फूट नहीं है। जो विरोध में है सामने विरोध में है। विधायक जी मेरे लिए भी सर्वमान्य है, लेकिन आज पता नहीं किस इस तरह के वक्तव्य हो रहे हैं। ये पिथौरागढ़ की आवाम को सोचना पड़ेगा। 8 सीट महिला है और जिस महिला ने समर्पण किया है उस महिला को टिकट दिया है पार्टी ने। भाजपा की तरह ऐसा नहीं किया है कि जिसकी सदस्यता ही नहीं है उसको टिकट दे दिया। तो आपको उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति, नाम ले रहा हूं मैं जगत सिंह खाती जी का, उस व्यक्ति को अपनी गोद में बिठाने की क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए एक बेहद ही खास मेहमान हैं। ये यहाँ पर जिला कांग्रेस के अभी सचिव हैं, तो हमारे बीच अभी चंचल बोरा जी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद प्रदीप जी, आपके दर्शकों का और पिथौरागढ़ की संभ्रांत बुद्धिजीवी जनता का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जी। हालांकि मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन चुनावी माहौल काफ़ी गर्म चल रहा है अभी यहाँ पर को। और आपने अभी सुरेश जोशी जी का भी इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने भी कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी है और जो कांग्रेस यहाँ पर युवा विरोधी है, और भी तमाम उन्होंने आरोप लगाए थे। तो पहले आपसे सवालों का जो आंसर यहीं से लेते हैं। जी, सुरेश जोशी जी ने जो ये कहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, मैं ये उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें हर चुनाव में धर्म कैसे याद आ जाता है। मैं आपको बता दूं 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। 2014 से लेकर 24, ये 25 आपका है। इन 10 सालों के भीतर जिस जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई है वहाँ धर्म का डर दिखाकर सत्ता में आने की कोशिश की है। ये चुनाव जो है नगर निगम का चुनाव है, ये राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये चुनाव आम मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं, दूसरा सवाल उनका यही था कि जो है आपका युवा विरोधी है। ये युवा विरोधी हम कैसे हो गए? 2014 में 2 करोड़ रोजगार का सपना हमने तो नहीं दिखाया था। जिन मोदी जी के नाम पर वो आज वोट मांग रहे हैं नगर निगम चुनाव में, उन्होंने दिखाया था। और वो बात कर रहे थे कि भर्ती घोटाला जो है उत्तराखंड में जो है कांग्रेस ने, भाजपा जो है वो नकल विरोधी कानून लाई। वो नकल विरोधी कानून आपने भी कवरेज किया है। उस नकल विरोधी कानून को लाने के लिए तमाम युवाओं ने, हम जैसे युवाओं ने सड़कों पर लाठियां खाई हैं। ये वही बहन अंजू लुंठी थी जो गांधी चौक में उतरकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी। तब जाकर ये नकल विरोधी कानून आया। हम युवा विरोधी नहीं है। आज उनको पता है कि युवा वोट उनसे खिसक रहा है। जो अग्निवीर योजना, वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ उनको बता दूं कि अग्निवीर योजना यही प्रधानमंत्री मोदी सरकार लाई है। 4 साल में लोगों को बेरोजगार करके घर बिठाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। और उनको ये पता है कि ये युवा उनको वोट करने वाला नहीं है, इसलिए वो जबरन कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस युवा विरोधी है। कांग्रेस युवाओं की हमेशा हितैषी रही है। कांग्रेस कर्मचारियों की हमेशा हितैषी रही है। कांग्रेस हमेशा धर्म का सम्मान करने वाली रही है। उसने कभी धर्म में राजनीति करने की कोशिश नहीं की है। हम हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन बीच चौराहे पर चिल्ला चिल्ला कर ये जताना नहीं चाहते हैं धर्म मेरा आंतरिक मामला है। धर्म को मैं मानना हूँ, आचरण करता हूँ, वो मेरा आंतरिक मामला है। भाजपा का वो राजनीतिक मामला हो गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस आपस में ही, उनका आपस में कंपटीशन है, भाजपा से कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कांग्रेस, देखिए, एक तो कांग्रेस से जो गए वो जगत सिंह खाती जी गए, जिन्हें 4 बार नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट कांग्रेस ने दिया है। वो आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष ने क्या विकास कार्य किए हैं उनको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ छलने का काम है। आज सुरेश जोशी जी के ही वक्तव्य से सुनना था कि केंद्र राज्य में हमारी सरकार है, अगर यहाँ पे भी नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो विकास कार्य ज़्यादा होंगे, और नगर निगम हमने बनाया है तो बजट ज़्यादा आएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे साफ आपके चैनल के माध्यम से कि 5 सालों से भी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की ही सरकार थी जनाब, है तब आपके विकास कार्य यहाँ नहीं पहुँचे, तब आपका बजट यहाँ नहीं पहुँचा। अब ये नगर निगम बनाकर आप कौन सा बजट यहाँ पहुँचाने वाले हैं? या मेयर प्रत्याशी को वहाँ बिठाकर, उस मेयर प्रत्याशी को जो कभी भाजपा की सदस्य है भी या नहीं भी है, आम कार्यकर्ताओं तक को पता नहीं है। आज आप देख रहे होंगे ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन उनके आम कार्यकर्ता इस पक्ष में नहीं है कि उनको वो वोट दें। आप समझ सकते हैं। दूसरा सवाल आपका ये था, और कंपटीशन की जहाँ पर बात की है, देखिए नेता इधर उधर जाता है,
नेताबागी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो झंडे और डंडे के बलबूते जो है कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है, जो वास्तविक रूप से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो ये चाहता है कि भारत देश के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, संवैधानिक मूल्यों का रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो कार्यकर्ता नहीं खिसका है, ना वोटर खिसका है कांग्रेस का, ना कैडर वोटर खिसका है कांग्रेस का, और ना आम जनता को भी पता है कि नेता तो इधर और उधर चल देंगे, लेकिन उनको पता है कि नगर निगम का विकास किसके माध्यम से हो सकता है, तो वो भली भांति जानती है। और हमारी लड़ाई, मैं साफ साफ कहूँ, अंत में जो लड़ाई होनी है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच होनी है। बागियों का या निर्दलियों का यहाँ मैं नहीं मानता हूँ कि वो लड़ाई में रहेंगे अंत तक। यहाँ पर मेयर पति का जो अभी शब्द है जी। वो आपके द्वारा ही, आपकी पार्टी ने ही इसका इस्तेमाल किया अपने पोस्टरों में, बैनरों में, फ्लेक्सी में, हर जगह। कि आप आज जनता को, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप इसकी जानकारी दें, क्या है ये जो है कि जो आपने नारा दिया है कि मेयर चुनिए, मेयर पति नहीं। देखिए, इसका सीधा सीधा नारा है। देखिए, इस पंचायती राज व्यवस्था को, नगरीय निकाय के हों या पंचायत ग्राम पंचायतों के हों, इस एक्ट को लाने का श्रेय जो जाता है वो कांग्रेस को जाता है, राजीव गांधी को जाता है। उससे पहले तमाम तरह के आयोग इस देश के भीतर बने हैं, उन आयोगों की संतुष्टि के आधार पर यह पंचायती राज एक्ट लाया गया है। और इसी पंचायती राज एक्ट के तहत महिलाओं को आरक्षण की बात भी उसमें कही गई है। जब महिलाओं को आरक्षण देंगे तभी वो राजनीति में आगे आएंगी और वो नेतृत्व करने की क्षमता हमारी विकसित होगी। लेकिन आज हो क्या रहा है, चलो ग्राम प्रधानों में ग्राम प्रधान पति, ब्लॉक प्रमुख में ब्लॉक प्रमुख पति, जिला पंचायत में जिला पंचायत पति, यानी महिलाओं को एक मखौटा के रूप में उन लोगों ने दिखाया है। लेकिन अब नगर के क्षेत्र में, जब नगरीय क्षेत्र ये नगर निकाय है और यहाँ मैं आपको अमूमन देखूँ 98% आवाम जो पढ़ी लिखी आवाम है, और लेकिन यहाँ पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय अन्य के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनके द्वारा ये किया जा रहा है कि भैया मेयर पत्नी को आगे खड़ा कर दिया है। पत्नी का योगदान राजनीति में क्या है, एक से मैं पूछना चाहता हूं, जो निर्दलीय है या जो भारतीय जनता पार्टी का है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी पत्नियों का योगदान इस राजनीति में क्या है, इन सामाजिक आंदोलनों में क्या है। तमाम भ्रष्टाचार के आंदोलन हुए, अग्निवीर योजना को लेकर आंदोलन हुए, पेपर भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुए, इन तमाम प्रकार के आंदोलनों में या सड़क पर पिथौरागढ़ की समस्याओं को लेकर क्या ये महिलाएं कभी सड़कों पर उतरी हैं? मैं ये सवाल उनसे करना चाहता हूँ। आज वो अपने पति के भरोसे कह रही, अपने पति की योग्यताएं गिना रही हैं। आपकी क्या योग्यता है, हम ये जानना चाहते हैं। आप में नेतृत्व करने की क्षमता है या नहीं? तब हमने नारा दिया है मेयर पति नहीं, मेयर चुनिए। दूसरा सवाल मैं ये उनसे ये करना चाहता हूं कि आप अपने पति की योग्यता के आधार पर तो कह रहे हैं कि हमें वोट कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अगर डॉक्टर हूं या कोई और डॉक्टर है, आज डॉक्टर साहब कहीं गए हैं, वो अपनी पत्नी, और आप उनके क्लिनिक में पहुंचे और आप डॉक्टर साहब की मिसेज ने कहा कि वो तो कहीं बाहर गए हैं, आप मुझसे इलाज करा लीजिए, आप कराएंगे क्या? सेम यहीं पर है। तो जहां महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जहां महिलाओं की बात हो रही है, वहां महिला नेतृत्व होगा। इनका क्यों नेतृत्व होगा? 8 उम्मीदवार हैं, 8 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों ने अपने पति की फोटो लगाई हुई है। इसका मतलब यह होगा कि बाकी की 6 महिलाएं सक्षम नहीं है। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं कि बाकी की 6 महिलाएं वास्तविक रूप में नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं। हम उनमें विचार विमर्श करेंगे, करिए ना आवाम जनता। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, आप हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर फूट है, कांग्रेस के भीतर कोई फूट नहीं है। जो विरोध में है, सामने विरोध में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप मैं बताऊं, उमा पांडे जी जो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा पकड़ रही थी, उन्हें क्यों नहीं टिकट दिया गया? लड़ने भिड़ने और दरी बिछाने के लिए तो कार्यकर्ता। अच्छा, दूसरा नाम एक और मैं लेता हूँ, आपका परमिला बोरा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? गोपू महर की माता जी जो बड़ी उम्मीद लगाई थी कि मेरे बेटे ने इतना संघर्ष किया है, तो उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? फिर समझ रहे हैं ना आप? और भारतीय जनता पार्टी, सुरेश जोशी जी ने आपसे ये क्यों नहीं कहा कि भैया पिछले 5 साल में जो हमारे अध्यक्ष ने काम विकास कार्य किए उनके नाम पर वोट मांगिए? चलो उन्होंने काम नहीं किया, जो हमारे खाती जी थे वो तो उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। 35 लाख का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 35 लाख की रिकवरी आई है उनके ऊपर। उस 35 लाख की रिकवरी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठे। पिछले साल तक तो एक दूसरे को गाली करते थे, आज वहीं बैठ गए हैं, भाजपा की वॉशिंग मशीन में चले गए हैं। तो ये भाजपा कौन सी गंगा है ये भाजपा, जो वहां जाकर सब साफ हो जा रहे हैं? हम आपको ये कहना चाहते हैं, हमारा उम्मीदवार जो है अंजू लुंठी पिछले 10-12 सालों से राजनीति में है, तमाम पदों पर रही है। हम अपनी विजन लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। हम इस बात को लेकर जा रहे हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख वो 2.5 साल रही हैं, उस 2.5 साल में उनके जो जीरो कमीशन पर काम कराने की जो हैबिट है, उसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारा एक सपना है, उस सपने को, इस पिथौरागढ़ शहर को कैसे सजोएंगे, वो उस सपने को हम धरातल पर उतारना चाह रहे हैं। आज आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हमारी प्रत्याशी को अभी तक आपने कहीं सुना, किसी के खिलाफ बोलते हुए सुना?
लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। वो कह रही हैं कि मेरा ये एजेंडा है और इस एजेंडे पे मैं काम करूंगी, मेरे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। अगर पिथौरागढ़ की आवाम मुझे नेतृत्व करने की क्षमता देगी तो मैं 5 सालों में पिथौरागढ़ के चहुमुखी विकास में योगदान निभाऊंगी। ये हमारे मेयर का उद्देश्य है। बताइए, हमारे मेयर पर एक दाग बता दीजिए ना आप। लेकिन आपने देखा कि जो यहाँ के कांग्रेस विधायक मोहित मेहर हैं, और अब तो खैर बागी हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट जो दिया था कि इनका जो है भूत और वर्तमान और भविष्य को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जो ये जो माहौल हुआ, इससे जो है कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, विधायक जी सर्वमान्य हैं, मेरे भी विधायक हैं, पिथौरागढ़ आवाम के विधायक हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ। देखिए, 2012 में जब चुनाव थे विधानसभा के, जिसकी बात वो कर रहे हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान की बात कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं विधायक जी का, लेकिन 2012 में जिस व्यक्ति की वो बात कर रहे हैं वर्तमान भूत भविष्य, वही व्यक्ति उनके झंडे डंडे और पॉम्पलेट प्रचार पोस्टर चिपका रहा था, तब उसका भूत भविष्य क्यों नहीं देखा गया? समझ रहे हैं आप? 2017 में आप चुनाव लड़े फिर से विधायक का, तब वही व्यक्ति आपका अनुमान हुआ करता था, तब उसका भूत भविष्य क्यों नहीं देखा गया? समझ रहे हैं आप? 2019 में, चलो छोड़ दीजिए, 2019 में जो भी होंगी आपकी राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व के साथ, जो भी होंगे, जैसा भी आपके संबंध होंगे, जो भी खटासे होंगे, जैसे भी जो भी हुआ होगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। 2019 में जब उपचुनाव हुए तो उस उपचुनाव में क्यों नहीं, क्या तब बड़े भाई, मेरे बड़े भाई हैं ऋषिंद महर, क्या तब उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी? तब क्या उनकी पत्नी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी? तब उनको टिकट दे देते। एक महिला जिसके 4 महीने का बच्चा है, बताइए, 4 महीने का बच्चा, कितना छोटा बच्चा है, उस महिला को आपकी अनुमति से टिकट दे दिया गया। आपने कहा कि उस समय मेरी बहन है, मेरी बेटी है, और नगर पालिका में जब सभा हुई तो विधायक जी ने कहा कि इस विधानसभा का नेतृत्व मेरी बहन अंजू लुंठी को दीजिए। तब क्या वो नेतृत्व, इस पूरी विधानसभा का नेतृत्व गलत हाथों में नहीं जा रहा था? समझ रहे हैं आप? चलो इसको छोड़ दीजिए, चुनाव हार गई, क्या कारण है क्या नहीं रहे, एक चुनाव में जीता एक हारता, उस पर हम नहीं जा रहे। 2022 में फिर आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ता हूँ। समझ रहे हैं आप? 2000 अंजू लुंठी ने कहा कि ठीक है दादा, आप चुनाव लड़ रहे, मैं आपके साथ हूँ। 2017 में जिस गुरंग घाटी से विधायक जी सबसे ज़्यादा अंतर से हारे थे पूरी गुरंग घाटी के अंदर, उसी 2022 में अंजू लुंठी के द्वारा उसी गुरंग घाटी को एक करते हुए विधायक जी वहाँ से जीते। तब वो आपको उनका भूत भविष्य नहीं दिखाई दिया? आपको सोचना पड़े। ये पिथौरागढ़ की जनता है, ये पढ़ी लिखी जनता है, ये भ्रम में नहीं आने वाली। विधायक जी मेरे लिए भी सर्वमान्य है, लेकिन आज पता नहीं कि इस तरह के वक्तव्य हो रहे हैं, ये पिथौरागढ़ की आवाम को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने उनको पूरा भरोसा दिलाया था कि टिकट उनको ही मिलेगा, ऋषिंद्र महर का यह है कहना। उसके बाद उन्होंने कहा कि टिकट रातों रात बेच दिया गया। एक आरोप तो उनका ये है। दूसरा आरोप उनका ये है कि टिकट ऐसे लोगों को दिया गया है जिनकी छवि खराब है, यानी कि कहीं ना कहीं उनका इंडिकेशन उनके हस्बैंड के जो उनका ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, तो उससे है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? पहली बात तो मैं ऋषिंद्र महर जी राष्ट्रीय सचिव वो रहे हैं। आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि निष्कासन लग गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऋषिंद्र महर बहुत छोटे नेता नहीं हैं। वो राष्ट्रीय सचिव के स्तर के नेता हैं। उन्होंने जरूर पार्टी के लिए बहुत सारा काम किया है, पार्टी के हर प्रोग्राम को उन्होंने आगे बढ़ाया है, और पार्टी ने उनको उसी के तहत उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक मिले। उन्हें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का प्रभारी बनाया है, और लगभग 3-4 माह कर्नाटक के चुनाव में भी उनको भेजा गया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रभारियों का काम क्या होता है? प्रभारियों का काम होता है कि जब कहीं की चुनाव चल रहे होते हैं वहाँ संगठन को मजबूत करना, और जब चुनाव चल रहे होते हैं जो उम्मीदवारी कर रहे होते हैं 2-3-4 लोग, उनका आपस में सामंजस्य स्थापित करना। अपने आप को राहुल गांधी का सिपाही कहते हैं ना बड़े भाई मेरे, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चले थे ना वो भी, भारत जोड़ो। आज क्या हो रहा है? जिस कांग्रेस को मजबूत करने की वो बात कर रहे हैं, तमाम पदों पर कांग्रेस ने उनको पहुंचाया है, वो उससे नहीं गए हैं, कांग्रेस ने उनको दिया वो नाम, वो शोहरत, हिमाचल प्रदेश, हर जगह वो नाम कांग्रेस ने उनको दिया है। पार्टी के वैचारिक व्यक्ति उनको समझा गया और उनको तमाम जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन आज हो क्या रहा है? भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए वो यात्रा पर निकले थे, राहुल गांधी के सिपाही कह रहे थे। आज वो अगर होते, अगर सामान्य सीट होती, तो कौन ऋषिंद्र महर का टिकट काट सकता था? कोई नहीं काट सकता। बताइए, एक नाम बता दीजिए आप, कौन काट सकता था? सामान्य सीट। लेकिन लड़ाई किसकी थी? लड़ाई थी महिला, और महिला को ये देखा गया कि भैया कौन सी महिला पार्टी के लिए त्याग, समर्पण और बलिदान की पर्याय है,
कौन सी महिला आप बताइए ना। 2019 में किसने अपना त्याग समर्पण बलिदान दिया? 2022 में जो कह सकती थी कि नहीं, जब मैं उपचुनाव लड़ रही हूँ तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़नी, उसने एक शब्द नहीं कहा। त्याग समर्पण बलिदान से ही तो ये कांग्रेस बनी है, तो उसका त्याग समर्पण देखा गया। और रही बात टिकट खरीदने की, ये पिथौरागढ़ मेयर का चुनाव का टिकट जो है कांग्रेस पार्टी का, ये देहरादून से नहीं हुआ। जब देहरादून में बवाल हुआ तो उसके बाद देहरादून के नेतृत्व ने दिल्ली भेजा। अब बताइए दिल्ली में किसकी पहुंच है? राष्ट्रीय नेतृत्व में कौन है? राष्ट्रीय क्षेत्र में कौन है? क्या मेरी पहुंच हो सकती है दिल्ली में? क्या अंजू लुंठी की पहुंच हो सकती है दिल्ली में? चलो प्रदेश स्तर तक तो समझ सकता हूँ, तो ऋषिन मुखर्जी की थी। वहाँ बायोडाटा देखा गया, एक रुक्मणी देवी जी जो जिला पंचायत सदस्य रही हैं, मथादत जोशी, दूसरा मोनिका मुखर्जी का, और तीसरा अंजू लुंठी का। तो त्याग समर्पण और बलिदान के नाम पर टिकट दिया गया है। अब मैं ये भी कटाक्ष करना चाहता हूँ बड़े भाई पर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तमाम प्रदेशों के प्रभारी रहे, टिकट वितरण में भी आपकी भी भूमिका रही होगी, तो इसका मतलब ये था कि उन प्रदेशों में भी पैसे लेकर आपने टिकट बांटे हैं। समझ रहे हैं आप? ये तो वही बात होगी कि मुझे मिला तो सब कुछ ठीक, तुझे मिला तो सब कुछ गलत। ये कहाँ तक उचित है? ये जनता है, आपने काम किया है, आपका समर्पण है, लेकिन आज सीट महिला है और जिस महिला ने समर्पण किया है उस महिला को टिकट दिया है पार्टी ने। भाजपा की तरह ऐसा नहीं किया है कि जिसकी सदस्यता ही नहीं है उसको टिकट दे दिया। अगर ऋषेंद्र भाई को टिकट मिला होता, वो चुनाव लड़ रहे होते, तो जिस मजबूती के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ उसी मजबूती के साथ, उनके उस हाथ के झंडे के साथ उनके साथ भी खड़ा रहता। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बागी बनना है साहिब। अच्छा, आपने एक और चीज़ इसमें ये कही कि उनकी छवि जो है ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, तो 2019 में ही विरोध कर देते ना कि इनके पति का व्यवसायी है। और एक बात बताइए, कोई अनलीगल तो कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे तो मैं अगर कुरेदने में आऊँ, सबके अपना व्यवसायिक काम है, हर किसी का अपना व्यवसायिक काम है ना। जो भाजपा से हैं उनका स्कूल है, लेकिन क्या स्कूल चलाना गुनाह है? नहीं है ना, शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। किसी के खनन के काम है, किसी के कुछ काम है, कोई पट्टे खरीद कर ला रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, किसी का अपना काम है। जब इस राज्य का राजस्व तमाम चीज़ों से बढ़ रहा है तो वो क्या गलत काम है? सरकार बंद कर दे, सरकार बंद कर दे तो ठीक है भैया, हमें कौन सा कुछ कहना है। सरकार बंद कर दे तो चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ से विधायक मोहित मेहर ने साथ छोड़ दिया, तो एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद अब कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अभी जिस मजबूती के साथ यहाँ पर कांग्रेस एकत्र हुई है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से हमें भी लग रहा है कि अब ये मुकाबला त्रिकोणी है। आप अपने आप को कांग्रेस कहाँ पर पा रही है? देखिए, मैं तो त्रिकोणी नहीं मानता। मैं इसलिए त्रिकोणी नहीं मानता कि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता किसका होता तब जाकर त्रिकोणी होता। बताइए ना मुझे, कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है वहाँ? कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो मेन लीडर हैं वो तो सब इधर हैं ना। कांग्रेस का कैडर किसका है? मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ। आपने अखबार में भी, आज अखबार, परसों अखबार में भी देख रहा था मैं कि जा सकते हैं बीजेपी में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के जो महामंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान जाने, ये तो हम नहीं कह रहे। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कैडर कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से खड़ा है, जिस बात की पुष्टि आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि विधायक जी के जाते ही ऐसा लग रहा था कि आप कहीं युद्ध में रहेंगे ही नहीं। अब कैसे हम युद्ध में हैं? हम इसलिए युद्ध में हैं कि कांग्रेस, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं और जनता का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, तब कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस की मेन लीडर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव हम जीत रहे हैं। और हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से है। अगर यहाँ पर कांग्रेस के मेयर बनते हैं तो क्या कुछ आपने नगर के लिए सोचा हुआ है? हमने बहुत बड़े लोक लुभावने वादे नहीं किए हैं। हमने जिस तरह से पार्किंग की समस्या है, पार्किंग में हमने जेब्रा क्रॉसिंग की बात की है। हमने टॉयलेट जो होंगे वो महिलाओं के लिए अच्छे टॉयलेट बने, इसकी बात की है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की मेयर क्या कह रही हैं कि भैया लाइट नहीं है, रोड नहीं है, गलियों में जो है सीसीटीवी कैमरे नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रास्ते अच्छे नहीं है, सीवर नहीं है। ये कौन करेगा? 5 साल में तो आप थे ना, तो आपके लोगों ने क्यों नहीं किया? ये तो वही बात हो गई ना कि एक बार और दे दीजिए साहब। एक बार लड्डू खा लिया है तो पेट में हजम नहीं हुआ है तो दोबारा लड्डू खाना है, एक बार और हम पे विश्वास करें। कितनी बार विश्वास करेगी जनता? आज आपको क्या, अगर आप कह रहे थे कि कांग्रेस 2 धड़ों में विघटित है, अगर कांग्रेस 2 धड़ों में विघटित थी तो आपको उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति, नाम ले रहा हूं मैं जगत सिंह खाती जी का, उस व्यक्ति को अपनी गोद में बिठाने की क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को? अब आपके पास क्या हो गया है? भारतीय जनता पार्टी के पास 20 साल का हो गया है हिसाब किताब। 20 साल में कुछ तो काम किया होगा। क्यों नहीं एक वीडियो जारी करके कहते हैं कि खाती जी ने ये काम किया, इनके नाम पर वोट कर दीजिए?
पुराने नगर पालिका अध्यक्ष ने ये काम किया 10 साल तक इनके नाम पर वोट कर दिए, क्यों नहीं कह पा रहे? हिम्मत नहीं है साहब। पूरी जनता को पता है भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का काम इन लोगों ने किया है। हमारा साफ विजन है और वही विजन ये है कि हम जिस तरह से अंजू लुंठी ने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए 0 कमीशन पर काम करवाया, उसी कमीशन खोरी बंद कर दी, उसी तरह इस नगर पालिका के भीतर कमीशन खोरी सबसे पहले बंद करेंगे। हमारा साफ साफ है, 3 वार्डों को मिलाकर एक जगह पे एक लाइब्रेरी बना। आज 1000 रुपया बच्चा लाइब्रेरी में फीस दे रहा है। ये नगर निगम का काम नहीं है क्या? हमारा साफ साफ उद्देश्य है कि भैया अच्छे टॉयलेट होंगी, सड़कें अच्छी होंगी, नालियाँ अच्छी होंगी, जो सीवर का जो दिक्कत आ रहा है उसको हम ठीक करेंगे। ये तो सब हम कह रहे हैं और धरातल पर नहीं उतरेंगे ना तो 5 साल बाद मैं सबसे पहले अंजू लुंठी का विरोध करने सड़कों पर उतरूंगा। मैं इतना कह रहा हूँ और हम सब लोग इसीलिए लगे हैं कि भैया जो वायदे हुए हैं वो वायदे धरातल पर उतरने चाहिए, नहीं तो हम भी विरोध में उतरेंगे। साफ कह रहे हैं। अभी जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आखिर में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं पिथौरागढ़ की संभ्रांत बुद्धिजीवी जनता, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें और तमाम उन लोगों से जो पिथौरागढ़ में किराए की मकानों में रह रहे हैं, जिनका वोट यहाँ है, जो अभी शहर से बाहर भी गए हैं, उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख को जो बाहर हैं वो पिथौरागढ़ पहुँचें और 23 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें और पहले नंबर पर बहन अंजू लुंठी के नेतृत्व क्षमता को पहचानें और उस आधार पर आप वोट करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। पहले नंबर पर अंजू लुंठी, चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला ठप्पा यानी मुहर आपको लगानी है। इसी के साथ आपसे मैं अलविदा लेता हूं। धन्यवाद सकरियाल जी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।